दोस्तों आज हम बात करेंगे केवल और केवल यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो यूपीएसआई में आपके मन में जितने भी आज सवाल उठ रहे हैं सबके जवाब मैं दूंगा। और क्योंकि आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है, आप सबको पता है कि पिछले 2 साल से मैं यूपीएसआई की जॉब में कार्यरत हूं और जॉब करता हूं, तो टाइम की थोड़ा कमी होती है, शॉर्टेज होती है, फिर भी टाइम निकाल करके, क्योंकि अभी भी रात के करीब 1 बजा हुआ है और अब उस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कमेंट में आते हैं, पूछे जाते हैं मुझसे और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ व्यस्तता के कारण, तो मुझे थोड़ा दुख होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना करके सबके डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएंगी। तो यूपीएसआई की वैकेंसी मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि यूपीएसआई की वैकेंसी आपको जनवरी 2024 के लास्ट तक या फिर फरवरी के शुरुआत में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसकी पुष्टि भर्ती बोर्ड का एक ट्वीट भी करता है, मैं आपको दिखा दूंगा उस पर, जिसमें एक लड़के ने पूछा हुआ है कि सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएंगी, वरना हम कोई और अन्य जॉब की तैयारी शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आएंगी। बहुत सारे लोग आपको अभी भी ये कहते हुए मिलेंगे कि यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आएंगी, जो पहले से कहते आ रहे हैं। और मैं हमेशा उन लोगों का खंडन करता हूं कि ऐसी बात नहीं है, यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। वो लोग बताते आ रहे थे कि चुनाव बाद आएगी, 25 में आएगी, 26 में आएगी, आएगी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी उनके मन में, लेकिन मैं हमेशा अडिग था कि यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी और ज़रूर आएंगी। और अब तो इस बात की पुष्टि भर्ती बोर्ड ने भी कर दी है। बस आप अपनी तैयारी बना कर रखिएगा, अपनी तैयारी करते चलिएगा। जो लोग जिनका डाउट ये है कि मैं यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहा हूँ और यूपीएसआई की भी मुझे तैयारी करनी है, तो मैं उसके लिए किस तरीके से करूं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आपका मेन यही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यूपीएसआई का जब आपका एग्जाम होगा तो आपका लगभग 80% जो सिलेबस है आप वहां से कवर कर लेंगे, जब आपने यूपी पुलिस की तैयारी, यूपी कांस्टेबल की तैयारी की थी। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और केवल यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, या जो ओवर एज हो गए हैं, उन सब की भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल एक तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि सर जैसे यूपी कांस्टेबल में हमें बहुत कम टाइम मिला एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे कि 18 फरवरी में एग्ज़ाम है, तो ऐसे ही क्या यूपीएसआई के लिए भी हमें इतना कम टाइम मिलेगा? बिल्कुल संभव है। और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल संभव है कि आपको बहुत कम टाइम मिले इस चीज़ के लिए और बहुत जल्दी ही आपका एग्ज़ाम यूपीएसआई का भी हो जाए। क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि एकदम लगातार वैकेंसी यूपी भर्ती बोर्ड निकाल रहा है। पहले कांस्टेबल की निकाली, फिर यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की निकाली, फिर यूपीएसआई जो गोपनीय वाली थी वो निकाली, और यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं, बहुत जल्दी ही चुनाव का माहौल है, तो बहुत जल्दी आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम भी देखने को आपको मिलेगा। आप तैयारी अपने स्तर से बहुत अच्छी करके चलिएगा और कहीं भी कुछ चीज़ की कमी मत रखिएगा, क्योंकि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा लिया तो मान करके चलिए आप सक्सेस हो जाएंगे अपनी लाइफ में और एक ज़िंदगी अपनी बहुत बेहतर कर सकते हैं। और अगर यहीं आप मिस कर गए तो फिर ज़िंदगी भर आपको इस बात का बहुत पछतावा होगा कि मैं ये वो वाला चांस मिस कर गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें 4 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी। इन चारों पोर्शन में जो मैक्सिमम लोग जो फेल होते हैं, क्योंकि चारों पोर्शन में क्राइटेरिया है हर पोर्शन को पास करने का, उसकी एक कट ऑफ लगती है जो कि 35% है। इट मीन्स कि हर सब्जेक्ट में आपको 35% नंबर लाने अनिवार्य हैं आपको रिजल्ट में आने के लिए, और फिर उसके बाद मेरिट लगेगी, जो लोग ऊपर आएंगे उसका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन उसमें होता है। तो मैक्सिमम जो लोग फेल होते हैं वो आपके जीएस में होते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी मोस्टली लोग पास हो जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 35% का क्राइटेरिया भी पूरा नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, वो लोग तो अलग होते हैं। मतलब वो जीएस में मोस्टली ऐसे फेल होते हैं बच्चे। तो जीएस को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जीएस में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। मैं आज डीपली सारी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों के क्वेश्चन बार बार मन में उठते हैं, तो उनको
मुझे शांत करना भी मेरा काम है। एक बड़े भाई के नाते आप कुछ भी कमेंट करके जो आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में हर किसी का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जीएस में जब आप पढ़ते हैं तो पॉलिटी एक मेन सब्जेक्ट हो जाता है उसका, क्योंकि यूपीएसआई में पॉलिटी और मूल विधि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो पॉलिटी और करंट अफेयर्स तो आप बिल्कुल, मतलब ये है कि इस तरीके से पढ़िएगा कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए मेरा पॉलिटी से और करंट अफेयर्स से। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा पॉलिटी को। बाकी मैथ का प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। चैप्टर वाइज चैप्टर आप अच्छे से हर चैप्टर को करते चलिए। ऐसे ही रीजनिंग में हर चैप्टर को पढ़ते चलिए। हिंदी में भी आपको अगर कोई डाउट है, ठीक है, कि मुझे ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक नहीं आता है या मैथ का ये वाला टॉपिक नहीं आता, तो किसी से पूछने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आप टीचर से पढ़ते हैं और उनका पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो आपके आसपास, या आप लाइब्रेरी अगर जाते हैं आपके आसपास लोग होते हैं तो अच्छे से पूछिए, क्योंकि शर्म मत करिएगा किसी से पूछने में, क्योंकि हो सकता है कि वही टॉपिक आपको 1 या 2 नंबर दे के चला जाए एग्जाम में, तो उससे अच्छी बात नहीं है। तो जीएस का पोर्शन बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि सर इसमें रनिंग कितनी होती है। इसमें 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है। जो बॉयज़ हैं उसके लिए 28 मिनट मिलते हैं, ठीक है, और जो लड़कियां हैं उसमें लगभग 2.5 किलोमीटर की रनिंग होती है और उसमें 18 से 20 मिनट मिलते हैं। इसी तरीके से लड़कियों की मैं ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, लड़कों को 28 मिनट मिलती हैं 4.8 किलोमीटर दौड़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी एसआई की तैयारी को इस तरीके से शुरुआत से लेकर चलिए। एक प्लान अपने ना बनाकर चलिए। डेली का अपना एक प्लान बनाइए कि आज मुझे डेली हर सब्जेक्ट को समय दीजिए कि मुझे डेली जीएस में ये वाला टॉपिक पढ़ना है, मैथ में ये वाला पढ़ना है, रीजनिंग में ये, हिंदी में ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो हर टॉपिक को डेली समय दीजिए। करीब करीब मैं कहूँगा कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने चाहिए। और पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि बुक हमारे सामने रखिए और हम इधर उधर सोचने में लगे हुए, हमारा दिमाग इधर उधर चल रहा है। नहीं, आप पढ़िए और बेहतर तरीके से पढ़ते चले जाइए। और ये जो आपके पास, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के फिर हम बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत एग्ज़ाम बहुत लेट होगा, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम देखा है, इमरजेंसी की तरह एग्ज़ाम हो रहा है कि जैसे देश में इमरजेंसी लग गई थी ना, ऐसे ही एग्ज़ाम हो रहा है कांस्टेबल का। तो इस तरीके से अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किस बुक से पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ने हैं, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और अपनी मेहनत चालू रखिए। भगवान आपको सफल बनाए। जय हिंद।